मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, यावत दित्तो पार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे। अर्थात जब तक हम धन उपार्जन करते रहते हैं तब तक ही हमारे प्रिय और परिवारजन हमें पूछते हैं, तब तक ही उनकी हमारे अंदर आसक्ति होती है। और एक बार जब बुढ़ापा आ जाता है, जब शरीर जर्जर हो जाए, तो हालत ऐसी भी हो जाती है कि आपके पास कोई व्यक्ति नहीं होता बात करने के लिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आज से, अभी से ही देखिए, पुरुषार्थ करते रहिए, लेकिन मोह, आकर्षण, लगाव, प्रेम, आसक्ति केवल परमात्मा से रखिए। आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 24 मई मंगलवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। यह तिथि दिन में 11:45 तक रहेगी। उसके उपरांत दशमी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जान लीजिए। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और इस नक्षत्र के जातकों को आज के दिन रसदार फलों वाले पेड़ लगाने चाहिए। खासकर आम का तो अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। इससे क्या होगा, जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेंगे आपके करियर को ऊंचाइयां मिलती जाएगी। योग जान लीजिए। योग आज विषकुंभ है और इस योग में अक्सर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आज के दिन शुभ काल जानकर संपन्न करें। करण देखें, करण आज गर है और गर करण सुबह 10:45 तक रहेगा। उसके बाद में वणिज आरंभ हो जाएगा। गर करण में यदि आलस्य को त्याग कर किसी कार्य को पूर्ण मेहनत से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। और वणिज में अपना खुद का काम करने वाले अथवा व्यापारियों को यह बहुत श्रेष्ठ योग है इनके लिए। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि अपनी ऊर्जा को पूर्णतः केंद्रित करके और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह जो करण है वो इधर उधर ध्यान भटका देता है। दिशाशूल, आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है। अगर आपको इसी दिशा में आज यात्रा करनी है तो परिहार के लिए थोड़ा सा गुड़ खाकर निकल जाएं। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और 4:30 बजे दोपहर तक रहेगा। अपने बहुत ही जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वे इस समय में टाल दीजिएगा। शुभ काल जान लेते हैं ताकि आज के आपके काम संपन्न कर सकें आप। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा। आप इस समय में अगर कोई भी आपका जो कार्य है वो पूर्णता की तरफ चला जाएगा। देखिए, चंद्रमा आज शाम 4:27 के बाद कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि पर गोचर करेंगे और शाम के बाद मेष, सिंह और धनु राशि के जातक किसी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं। अब समय है आज के खास उपायों का और आज हम एक विशेष विषय आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, सालों साल खासकर भारतीय समाज में हम सब जानते हैं कि स्त्री बहुत प्रताड़ित रही। हालांकि अब तो बहुत कुछ बदल गया है। समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार भी बदल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में एक पक्ष यह भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि कुछ पुरुष भी निरंतर स्त्रियों द्वारा प्रताड़ित होते रहे हैं। किसी न किसी रूप में स्त्री द्वारा उनका आत्मसम्मान कुचल दिया जाता है। एक बात हम हमेशा याद रखें कि स्त्री भावना प्रधान होती है, उसकी संवेदनाएं बहुत होती हैं, अतः उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और वहीं स्त्री को पुरुष के अहंकार को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहां इन दोनों में से कोई एक चीज होगी वहां संघर्ष बढ़ जाएगा और एक पक्ष दबता चला जाएगा, दूसरा उस पर हावी हो जाता है, जिससे फिर कलेश उत्पन्न होता है और हमारे घर का और समाज का वातावरण खराब हो जाता है। तो आज आप में से जिन्हें भी ये लगता हो कि उनकी परिवार में एक भी नहीं चलती,
तो ऐसे पुरुष एक काम करें, आप शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना करें। आप उन्हें 5 शुक्रवार तक कोई सफ़ेद रंग की मिठाई, 9 इलायची और 9 ही लौंग और 1 लाल गुलाब की फूल माला लेकर किसी देवी मंदिर जाएं और वहां जाकर देवी को ये सब अर्पित करें। आपको 5 शुक्रवार लगातार ऐसा करना है। और याद रखें, जब भी देवी की कोई उपासना करनी हो, उससे पहले श्री गणेश जी को याद करना होता है। प्रथम गणपति का कोई मंत्र आप मंदिर में जाकर 11 बार बोलकर उसके बाद में देवी को निवेदन करें और अपनी प्रार्थना कहें। आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपका घर में सम्मान होने लगा है, आपको यश की प्राप्ति होती जाती है। एक दूसरा उपाय, आप देवी का यह मंत्र 5 माला हो सके तो प्रतिदिन किया करें और इसके तो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट्स आते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप शुक्रवार से इस मंत्र का जप आरंभ करें और हर शुक्रवार देवी मंदिर में एक लाल गुलाब की माला अर्पित करते रहें। और जो पुरुष देवी की ऐसी स्तुति करता है, जो परम शक्ति के प्रसन्नार्थ उनकी आराधना करता है, तो उससे जब आदि शक्ति प्रसन्न हो सकती है तो इस जगत की स्त्री क्यों नहीं हो सकती। विद्या समस्ता सत्व देवी भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु तव्येकया पूरितम अम्ब ये तत् का ते स्तुति सत्व्यापरा परोक्ति। अर्थात, हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही तो मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को धारण कर रखा है और आपकी स्तुति और क्या करूं मैं। आपको सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे और आप परावाणी हो, यानी आप वेखरी हो। ऐसी स्तुति आप देवी की करें। आपके मन में जो भी भाव है उन्हें किसी भी भाषा में आप उनसे कहें। मित्रों, एक बात का याद रखिए, कलो चंडी विनायको, यानी इस कलयुग में देवी दुर्गा और गणेश जी की ही महिमा रहेगी, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और देवी दुर्गा के 9 रूप अप्रमेय, अनुपम, अलौकिक और शाश्वत हैं। इनकी पूजा में हालांकि कठोर व्रत, प्रतिबंध और तपस्या की आवश्यकता होती है, किंतु इसका फल चिरस्थायी तथा जन्म जन्मांतर के लिए होता है। और आज तो मैं आपके लिए बहुत सरल उपाय लेकर आई हूँ। आप देवी का अनुष्ठान जो तात्कालिक सुख देने वाला है, संकट को दूर करने वाला है, मान सम्मान यश देने वाला है, कोई भी बाधा रोग शोक हो उन सब से मुक्ति देने वाला है, ऐसा आपको बता रही हूँ। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक नवरात्र में चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको ब्राह्मण द्वारा अपने घर पर करवाते रहना चाहिए। और आप नवरात्र में माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। यह मंत्र पूरे नवरात्र में आप जाप करें। आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र यदि करते हैं तो नवग्रह की पीड़ा तुरंत शांत होती है। देवी माँ को गुड़हल के लाल पुष्प बेहद प्रिय हैं, अतः इसका पौधा घर में ही लगा के रखना चाहिए। मित्रों, यह सब उपाय करते रहने से निसंदेह आप यश को प्राप्त करेंगे। आज की जानकारियाँ आप अपने जीवन में उतारें, प्रयोग करें। जगदम्बा आपको यश प्रदान करे। श्री मात्रे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं।
कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 24 मई 2022 और क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। आज हम जो गाइडेंस ले रहे हैं वो माँ भगवती की जो कार्ड्स हैं हम उनसे ले रहे हैं, गॉडेसेस कार्ड से। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कह रही है ब्रह्मांड की ऊर्जा। और हमें बताया जा रहा है बास्ट, इंडिपेंडेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आज किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें एकलौ चौलोरे वाली स्थिति है कि आप अकेले चलेंगे तो ही आपको जो है ग्रोथ मिलेगी। जो भी मेहनत है आज आपको अकेले ही करनी है। यदि आपको लग रहा है कि कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, कोई भी आपको सहायता नहीं कर रहा है, तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं चाहती हैं कि आज आप जो भी कार्य करें वो स्वयं से करें। आज आपकी खुद की एनर्जीज आपको ग्रोथ दिलाएगी और वो एनर्जीज कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र ऊर्जाएं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के बंधन में रह के आज आप कार्य नहीं कर पाएंगे। बंधन मुक्त होना बहुत आवश्यक है। अब ये बंधन मुक्ति जो है कई प्रकार की हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्ण होगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करेंगे, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावनात्मक रूप से। आज आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, एक फ्रीडम आज आपको महसूस होगी। यदि आप राइटर हैं, यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं जहां पर आप कलाकार हैं या आप लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो आज आपके जो भी आप कार्य करेंगे स्वतंत्र भाव से वो आज आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे जो कि अभी तक का मास्टरपीस होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए बात करते हैं मूलांक 2 की। कैसा रहने वाला है मूलांक 2 के लिए हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और मदर एनर्जी से हम जान रहे हैं, आ रहा है गो आउटसाइड। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ना अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर लिया है। एनर्जीज़ को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक ही स्थिति में या एक ही ढर्रे पे काम करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है, या एक ही प्रकार की भावनाओं में घुमड़ते हुए आपको काफ़ी समय हो गया है। इसलिए आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये बाहर निकलने का जो अभिप्राय है ये 2 प्रकार से मैं आपको देती हूँ। एक तो हो गया शारीरिक रूप से बाहर निकलना। तो भाई जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर रहते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑफिस में अंदर बैठ के जो काम करते हैं केबिन के अंदर, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा बाहर निकलें, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो ब्लॉक हो रही हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ब्लॉक हो रही है। एक्चुअली में क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है, तो आपको बाहर निकलना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ नए कार्य करने चाहिए। ठीक है। अगर मैं इस बात को करूँ मानसिक या भावनात्मक रूप से बाहर निकलने का अर्थ होता है कि जो भी कोई आपकी सोच है, जो भी कोई आपके विचार है, कहीं ना कहीं आपको उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, सिक्के का दूसरा पहलू देखने की आपको आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और मदर एनर्जी हमें बता रही हैं इशितार द बाउंड्रीज। आपसे कहा जा रहा है कि आप है ना किसी को मना नहीं कर पाते हैं जब भी कोई कार्य आपसे करने को कहा जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि आप कई बार घुट जाते हैं अपने अंदर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। आज आपके समक्ष ऐसा कोई काम आ सकता है जो कि आप है ना अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके करें। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको खामोखा परेशान कर रहा है, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती आपको बातचीत में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, आज आपको अपनी सीमाओं का निर्धारण करना ही होगा कि आपको किसी व्यक्ति को कितनी खुलापन कितना देना है या कितना ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके कार्य क्षेत्र में भी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो आप करते हैं मेहनत, लेकिन उसका फल भुनाने का प्रयास करते हैं बहुत सारे लोग, तो आपको ऐसे लोगों के साथ भी अपनी बाउंड्रीज को सेट कर देना है, जिससे कि जो भी कोई काम आप करें उसका फल और उसका जो एक प्रोत्साहन है वो आपको मिल सके। इस विषय पर खास तौर पर ध्यान दें और ना कहना सीखें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। और हमें बताया जा रहा है बाउंड्रीज, देखिए दोबारा से जो है ये कार्ड रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी अपनी सीमाओं का उतना ही ध्यान देना आवश्यक जितना कि हमारी जो मूलांक 3 के लोगों का। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें, आप देखें कि क्या आपके लिए करना उचित है क्या नहीं। ज़बरदस्ती अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसे ना कहना सीखिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा सोचेगा बुरा सोचेगा। देखिए आप जो भी कर रहे हैं, अगर किसी को आपके बारे में आपके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखने होंगे ना, तो आप अपना खून निकाल के रख देंगे तो भी आपको जो बुराई मिलनी होगी वो व्यक्ति बुराई ही करेगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप ना कहना सीख जाएंगे तो क्या होगा कि कम से कम आप खुद जो है ना अपने आप को गिल्ट में नहीं रखेंगे कि मेरे साथ मैंने किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। मेन चीज़ है कि आज के दिन आपको अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है। आप जो भी कोई कार्य करें उसमें एक प्रकार की सीक्रेसी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो यदि आप नंबर 4 हैं और आप सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स को शेयर करें तो कहीं ना कहीं गाइडेंस है, ऐसा ना करें, अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा। कह रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आपको जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आपके लिए जो है सफलता के द्वार खुल रहे हैं, मौके के द्वार खुल रहे हैं। आप आगे बढ़ जाइए। कहीं ना कहीं मेरे को आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी रहे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा अपना इनकम चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसके सोर्सेज मिलेंगे। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज आज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। साथ ही आपकी आगे की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। यदि आप व्यापारी हैं तो कुछ प्रोजेक्ट आपको आगे बढ़ के मिलेंगे। हो सकता है कि ओवरसीज से आपके पास कुछ नए प्रोजेक्ट आएँ जिनके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और डिवाइन मदर एनर्जी हमें बता रही है फेयरनेस। आज का दिन जो है ना वो जजमेंट का दिन है। आज का दिन आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपको लगता है कि आपके साथ जीवन में गलत हुआ है, आज आप उसके लिए ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, परमात्मा की ऊर्जाएं आपसे कह रही हैं कि आप चिंता ना करें। जो भी होगा वो आपके लिए कहते हैं ना बिल्कुल फेयर होगा। न्याय प्रिय आज का दिन है। न्याय मिलेगा आपको, इंसाफ मिलेगा। यदि आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने घर परिवार में, आपको गलत ठहराया गया है या आपकी ऊर्जाओं का दुरुपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं आज जो है इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग खास तौर पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं किसी प्रकार के केस को लेकर, आज जो है वो सॉल्व होगा, उसका रिजल्ट आ सकता है। आपको शुभ समाचार इस हेतु मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 मूलांक 7 के लिए क्या कह रही हैं डिवाइन मदर एनर्जीज। और हमें बता रहे हैं होम। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहा जा रहा है कि आपके परिवार में ना कुछ एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। या तो आप नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं या आप अपने घर के रेनोवेशन पे ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं आपके घर में आप कोई ऐसी वस्तु खरीद के, भौतिक कोई भी वस्तु जो है खरीद के ला सकते हैं। आपकी घर की एनर्जीज हैं वो जो चेंज होंगी। आपके रिश्तेदार या आपके मित्रगण आज आपसे मिलने आ सकते हैं। और इसका ये भी अर्थ होता है कि आज पूरी तरह से आपका जो परिवार है वो आपके लिए एज ए बैकबोन आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा जो भी आप कार्य करेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं और उनके लिए उनके जो साथ में काम करने वाले कलीग्स या उनका ऑफिस उनके लिए परिवार की तरह है, तो आज आप जो भी काम करेंगे आपके कलीग्स का, आपके ऑफिस का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। मदर एनर्जी हमें बता रही हैं बॉडीज ऑफ वाटर। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अपनी ऊर्जाओं को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो हमारा ऑरा होता है, हमारा जो आभा मंडल होता है, दिन भर जब भी हम जिन लोगों से मिलते हैं, अगर वो किसी प्रकार के नकारात्मक भाव के, तो हम हमेशा अपनी एनर्जीज़ को लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो आज आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, साथ ही साथ अपनी ऊर्जाओं को शुद्ध करना है। क्लेंजिंग का दिन है आज।
आज कंप्लीटली अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा क्लस्टर, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा जमा हो गया है और आप क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आप भौतिक रूप में भी अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपनी गाड़ी को, आसपास की चीज़ों को साफ करें। एक और ख़ास बात आ रही है कि आपकी लाइफ से ना कुछ, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव फीड करते हैं, आपके माइंड को नेगेटिव फीड करते हैं, तो आज के दिन आपको ऐसे लोगों से भी दूर होना है, ऐसे लोगों की भी सफाई करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 24 मई 2022 मूलांक 9 हमारे इस एपिसोड का अंतिम मूलांक। और हमसे कहा जा रहा है सॉर्सरर्स, आपका एक तो देखिए नंबर 9 है, मूलांक 9। मूलांक 9 जो होता है वो मंगल का नंबर होता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है। आपसे फिर कहा है कि अगर सही मार्ग में ये ऊर्जा है तो न जाने कितने बड़े से बड़े काम कर देती है, और ज़रा सी भी गलत हो गई तो फिर बहुत डाउन व्यक्ति को ले जाती है। या यूँ कह लूँ मैं, अगर सकारात्मक भाव में अगर इस ऊर्जा ने गति करी तो व्यक्ति को दलाई लामा, मदर टेरेसा बना देगा। यदि इसने नकारात्मक दिशा में गति करी तो अबू सलेम या दाऊद इब्राहिम बना देगा। तो आपको जो है पॉजिटिव उसमें अपनी एनर्जी को रखना है, क्योंकि जो कार्ड है इसका मतलब क्या है, सॉर्सरर्स मतलब आपकी जो एनर्जीज है, आप जो सोचते हैं ना वो बहुत जल्दी घटित हो जाता है, जिसे मैं कहती हूँ ना मैनिफेस्टेशन। आप जो भी सोचते हैं, जो मनोकामना करते हैं ना, वो कुछ दिन में ही आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंडसेट को अगर आपने पॉजिटिव रखा तो अपनी लाइफ में आप हर उस मुकाम को आप पा सकते हैं जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। हर सफलता को जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो एक महल है, उसकी जो एक नींव है, वो आज के दिन से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी बहुत खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।